स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार आपके परिवार एमएस पहलवार क्लासेस में। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। मैं जो है देखता हूं बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है, तो इसी को जो है आप भी सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की गारंटी देते हैं हम तुम्हें, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा समझते हैं। एड्रेस आपका जो है नियर प्रेम वाटिका है, ठीक है ना, कागरोल आगरा। जो लोकल के बच्चे हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9027112782। ये जो नंबर है हमारी टीम का नंबर है, ठीक है ना। इसी पर कांटेक्ट करके आप लोग जो है बैच की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस की जो क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज का जो थंबनेल था, ठीक है ना, यही देख के आपने क्लिक किया है यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है समझते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, आज की जो क्लास है आपको पता है वैसे तो कि जो हमारी क्लासेस हैं डेली लाइव 8 PM चलती हैं। आज का जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट है। किस उसका सब टॉपिक का? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो आज क्लास फर्स्ट है। इससे पहले मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में, इससे जस्ट पहले जो है पूरा का पूरा मैंने सिलेबस जो है डिस्कस किया है कि कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। मैथ्स जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस, इन तीनों में कितने कितने पोर्शंस आते हैं, वो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है पिछली वाली वीडियो में। किसी बच्चे को अगर डाउट है, फर्स्ट क्लास ले रहा है, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। और पिछली वीडियो जो है जाकर देख सकता है कि नंबर सिस्टम पूरे मैथ्स में क्या कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से नहीं आते। चलिए समझते हैं। आपको पता है कि जो हमारी जो क्वालिटी है पढ़ाने की वो शून्य से शिखर तक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अप टू CGL मेंस, शिखर तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है आपकी सम, विषम, परमेय, पूर्ण, दशमलव, अभाज्य, ये सारी संख्याएं हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ सीक्वेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से जो है आपका और हमारा पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे क्या चीज़? नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको जो है संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑफलाइन बैच में भी हम जो नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करने वाले हैं 2 मई से, ठीक है ना। आपको पता है न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 2 मई से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आज से आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट है। पेन और कॉपी साथ लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। अब मैं गारंटी देता हूँ सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, सम विषम जितने भी डाउट्स होते हैं बच्चों के, ठीक है। आज आपका जो है सब समस्या का समाधान होने वाला है, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो मेजर पोर्शन होते हैं, नंबर सिस्टम में आपके जो मेजर पोर्शन होते हैं वो है नंबर सिस्टम के अंदर खुद नंबर सिस्टम, उसके बाद सेकंड वैदिक मैथ्स, उसके बाद थर्ड सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम के अंदर हम जो है मेजर पार्ट्स 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आप बताइए? नंबर सिस्टम, वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। मैं जिस तरीके से डायग्राम जो है चार्ट ड्रॉ करूँ ना, सेम एज आपको अपने नोट्स में करना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बाद में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पता नहीं सर सम कहाँ से निकलती हैं संख्याएं, विषम का कहाँ से ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है ना। इवन जो है टीचर तक बहुत सारे नहीं जानते कि परमेय संख्या जो कहाँ से निकल के आती हैं, अपरमेय संख्या कहाँ से निकल कर आती हैं, ठीक है। पूछ के देख लीजिएगा टीचर से, जो है पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सिस्टम में मिलेंगी, बिल्कुल जीरो टू मेंस लेवल तक, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से मैं चार्ट बनाता जाऊँ उसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो जो फर्स्ट चार्ट था ना, मैं रिमोट का जो है यूज़ करूँगा, ध्यान दीजिए। ये जो है ये चार्ट जो है मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने वाला हूँ, स्लाइड पे जो है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने जो है क्या बताया आपको कि हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम को जो है मैंने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। सेम जैसे मैं बना रहा हूँ ना, सेम एज आपको बनाना है।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो जान लीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स मेजर हैं, कौन कौन से। सबसे पहला जो है खुद नंबर सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको लगेगा कि सर बड़ा कन्फ्यूज़न है। फिर से चार्ट इसी वजह से बनाने हैं आपको, ठीक है ना। सेकंड जो है वैदिक मैथ्स। उसके बाद आपको जो है थर्ड आपको सिंप्लीफिकेशन। पेन और पेपर आपको साथ लेकर के बैठना है, ठीक है ना। मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ सेम एज ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी है नहीं, ठीक है ना, कि हमें जो है कहीं जाना हो, ठीक है। किसी की शादी में तो नहीं जाना किसी को, ठीक है ना। जाना होता तो फिर क्लास ही क्यों लेते, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है पेन और पेपर कॉपी स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर लिखिए इसको जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं जो है रिमोट का यूज़ करता हूँ। देखिए नंबर सिस्टम जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसका चार्ट ये रहा। सेम एज आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। कमेंट कीजिए, बाकी जैसे ही नोट हो जाए बता देना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। नोट होते ही यस कर देना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। चलिए कुछ बच्चों ने नोट कर लिया, ठीक है, चेंज करता हूं मैं। चलिए समझते हैं आगे। अब आप जो है ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताइए क्या चीज़। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, उसके बाद वैदिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है मैथ का, उसके अंदर मेजर पोर्शन 3 आते हैं। तीनों को मैं जो एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि तीनों में कौन कौन से जो है टॉपिक हमें पढ़ने हैं विद सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट तो आपका नंबर सिस्टम ही होगा, उसके अंदर जो जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो कवर करने वाले हैं। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम के साथ जो है, ठीक है। चलिए तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से जो है, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट है बिल्कुल 0 से, कहाँ से, 0 से शिखर तक। 0 से शिखर तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो है टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर, फिर से एक बार बताता हूं, मैंने जो है डिवाइड किया हुआ है 3 मेजर पोर्शन में। सबसे पहला जो आता है नंबर सिस्टम, जानिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल 0 से जो है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। टेंशन आपको लेनी नहीं है कि सर जो है इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हिंदी इसकी क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की जानकारी। सेकंड इसके अंदर जो पोर्शन आता है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, विभाज्यता के नियम। एक्चुअल में हिंदी ये नहीं है इसकी, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी विभाज्यता होती है ऑफ नंबर्स, नंबर की क्या विभाज्यता, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है हिंदी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बताइए कौन सा आता है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर क्या है, डिजिटल सम। बताइए डिजिटल सम का मतलब क्या है, संख्याओं का योग। क्लियर है ना, ये चीज़ हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद बताइए क्या आता है, उसके बाद फोर्थ नंबर जो आने वाला है वो आपका यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट। मतलब
इकाई का अंक यहां लिख देता हूं मैं, इकाई का अंक कॉमा दहाई का अंक कॉमा सैकड़ा का अंक। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में जो है आगे जो है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। उसके बाद फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के ही अंदर नंबर ऑफ जीरोज। हिंदी में बोले तो इसको शून्यों की संख्या। क्लियर है? कमेंट करते रहना है साथ ही साथ, ठीक है। टेक्निकल टीम आपको प्रॉपर आंसर देगी, ठीक है ना, प्रॉपर कमेंट का जो है रिप्लाई देगी। चलिए नेक्स्ट बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। 6 नंबर क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। हिंदी पर नहीं जाना है प्रॉपर, अगर गलत भी होता है तो ठीक है ना, शेषफल प्रमेय। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर बताइए, इसी के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर ही सीरीज एपी जीपी एंड एपी एचपी जो है, श्रेणी को जो है हिंदी सीरीज को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जीपी जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है, गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी हार्मोनिकल प्रोग्रेस, ठीक है ना, हरात्मक श्रेणी। श्रेणी जो है कौन कौन सी पढ़नी है हमें, समांतर, गुणोत्तर और आपकी जो है हरात्मक। ये हमें पढ़नी है। इनके क्वेश्चंस आजकल खूब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लेटेस्ट पढ़ाता है उसको पता है कि किस क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अप लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो इन जीपी एपी और एचपी से क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 8th एलसीएम एंड एचसीएफ, लासापा और मासापा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये आपकी विद हिंदी लिख दिया है मैंने, ठीक है। आप अभी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करने वाले नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। गारंटी है इस बात की, नंबर सिस्टम आपको क्लास में ही माइंड में होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से कराने वाला हूँ। नंबर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मेजर, फर्स्ट नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वैदिक मैथ आ रहा है, डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। चलिए आपका जो है कौन सा आता है, वैदिक मैथ्स। कौन सा मैथ पढ़ने वाले हम, उसके बाद वैदिक मैथ्स। सबसे पहले वैदिक मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग बताइए। सबसे पहले ऐड एंड सबट्रैक्शन, जोड़ और या एवं घटाव, ठीक है ना। उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। क्लियर और नोट। उसके बाद समझते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। बताइए, स्क्वायर वर्ग और घन, वर्ग और घन। एक बार नोट कीजिए प्रॉपर पेन और पेपर लेकर के, ठीक है ना। मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, प्रॉपर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। टीवी देखनी हो देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर नोट कीजिए, प्रॉपर जो है तरीके से। चलिए जल्दी
जल्दी से नोट कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए अगर नोट होता है तो, ठीक है। थम्स अप कीजिए, जो है इमोजी भेजिए थम्स अप वाला, ठीक है, प्रॉपर नोट्स नोट होता है तो। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इधर ध्यान दीजिए। मैथ्स को जो है मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3। नंबर सिस्टम, वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम मैंने डिस्कस करा दिया, वैदिक मैथ्स करा दिया। अब हम जो है सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है ना ये? नंबर सिस्टम, उसके बाद वैदिक मैथ्स, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। चलिए, सिंप्लीफिकेशन में जानते हैं हम लोग क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? जोड़ गुणा, जोड़ गुणा भाग घटाव, ठीक है ना। ये सीक्वेंस में आते हैं। किस सीक्वेंस में आते हैं, कैसे आते हैं, हम जब बोर्ड मास कराऊंगा मैं तब पता चलेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही लिख दिया है मैंने। चलिए, सेकंड जो है जानते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बताइए? दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न? दशमलव भिन्न पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बताइए? बताइए? घातांक एवं करड़ी। कोई समस्या कमेंट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको, जो है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर फोर्थ पार्ट जो आपका आता है एल्जेब्रिकल ऑपरेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बीज गणितीय, बीज गणितीय संक्रियाएं। बीज गणितीय संक्रियाएं। नोट कीजिए जल्दी से, इसको प्रॉपर कीजिए जल्दी से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, सारी चीज़ें रिपीट कर दूंगा जो अब तक मैंने पढ़ाया है। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, थंबनेल कीजिए, ठीक है ना, थम्स अप कीजिए जिन्होंने नोट किया है प्रॉपर तरीके से। चलिए, उम्मीद करता हूँ नोट किया होगा आपने, ठीक है ना। चलिए, एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जो है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम डिस्कस हो गया, उसके बाद वैदिक मैथ्स हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाने वाले हैं आज का, नंबर सिस्टम के ही अंदर नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम आप हेडिंग डालिए, ठीक है। वैदिक मैथ इसके बाद करने वाले हैं। कब? ये सारा डिस्कस करने के बाद नंबर सिस्टम में फिर स्टार्ट करेंगे हम वैदिक मैथ्स। ये तीनों पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करने वाले हम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तब आपका जो है फिनिश होता है नंबर सिस्टम। चलिए, तो आप लोग जो है डालिए नंबर सिस्टम, हेडिंग डालिए आप लोग, जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ही अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए, बैच आपको पता ही है, शून्य से शिखर तक चलने वाला है आपका, जो है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप लोग लिखिए, लिखिए जल्दी से जल्दी। हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की जानकारी, ठीक है ना। संख्याओं की जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड में, जो है नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। क्लियर है ना। चलिए, आगे पॉइंट लिखोगे आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो हैं आपके, संख्याएं, मैथ्स में जो है संख्याएं, नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, फर्स्ट। सेकंड जो है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं।
तो आपके नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ये जो चार्ट है, डायग्राम है, ये प्रॉपर बनाते हुए चलना, ठीक है ना। पहले भी बनवाया था, अब बनवाता हूँ मैं। पहले बनवाया था मैंने नंबर सिस्टम का, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर सिस्टम, वैदिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन। अब हम जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले, नंबर सिस्टम के अंदर क्या संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये संख्या कितनी प्रकार की होती है? रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। चलिए एक बार चार्ट बनाइए फिर से जो अच्छे तरीके से। नंबर्स जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने? 3। ये चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। यहाँ मैं इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी बाकी को आपको पहले पता ही होगा। सबसे पहले आता है आपका रियल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। थर्ड आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें यही डिस्कस करना है, कैसे होते हैं रियल नंबर, कौन कौन से होते हैं, इमेजिनरी कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, डिस्कस करेंगे हम बिल्कुल डिटेल्स जो है, ठीक है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए, चार्ट को प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर चार्ट को बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं रियल नंबर, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर्स किसे कहते हैं, ये डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग जो है, ठीक है। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक बात इसमें क्या आती है बताइए। सबसे पहले बेसिक आती है नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो आप ये बताइए कि जो वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। टोटल जो मैथ्स में नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, अगर हम जो है डिजिट की बात करें तो डिजिट कितने होते हैं बताइए। 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हीं 10 अंकों से जो है, इन्हीं 10 अंकों से बाकी की संख्याएं मिलाई जाती हैं, ठीक है ना। मैथ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मैथ की सबसे छोटी यूनिट जो है क्या होती है? अंक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अंक, इनको मिला करके हम जो है 2 या 2 से अधिक नंबर अंक को मिला करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखूं 1 या 7, 9, ये क्या है? अंक। अगर इन्हीं में से, इनमें से कोई 2 को मिला दूं, ये क्या हो गई? आपकी एक संख्या, ठीक है ना। चलिए ये भी संख्या है लेकिन ये 1 डिजिट की है, ये 2 डिजिट की जो है। इसी तरीके से आप जो है कुछ भी लिखोगे, इन्हीं जो है डिजिट्स का, अंक का क्या होना है? यूज होना है प्रॉपर, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए जैसे आपके पास ये है, क्या है ये बताइए? संख्या रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, संख्या रेखा पर जो नंबर्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जो मिडिल वाला पोर्शन होता है वो आपका 0, इधर चलोगे +1, +2, +3, +4,
अप टू कहाँ तक जाओगे आप जो है प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है, प्लस का अनंत। इधर आओगे -1, -2, -3, -4, अप टू कहाँ तक जाओगे आप जो है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना। ये जो जीरो होता है ये बिल्कुल मिडिल का पोर्शन होता है। ठीक है ना। उधर वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव, इधर वाली सारी चीज़ें नेगेटिव। इधर आप जो है क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट बायां, और उधर की जो है क्या बोलते हो बताइए, राइट दायां। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इंग्लिश वाले समझिए, नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स आपके संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से नोट कीजिए, थोड़ा और समझाता हूँ मैं इसमें, थोड़ा अभी बेसिक और है, जितना पढ़ रखा है उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं, बाएं से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलने पर संख्याएं अपने मान में बढ़ती हैं। संख्याएं जो है अपने मान में बढ़ती हैं। इंग्लिश देखिए, टू मूव लेफ्ट टू राइट नंबर्स आर इंक्रीज इन वैल्यू। वैल्यू में जो है नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। लेफ्ट टू राइट चलने पर संख्या क्या होती हैं, वैल्यू मान में बढ़ती हैं। ठीक है ना। जिनका जो मान है उसमें बढ़ती हैं। कैसे कि जैसे ये -4 है और -3 है। ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, -4 में -3 में बड़ा कौन है बताइए, बताइए। बड़ा तो जो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं तो 4 बड़ी है, लेकिन आपको जो है क्या बताया, नंबर्स जो है अपने मान में बढ़ते हैं, वैल्यू में बढ़ते हैं। तो वैल्यू का मतलब होता है विद साइन। तो इसका मतलब है -4 और -3 कौन बड़ा है बताइए। लेफ्ट टू राइट चलने पर संख्याएं बढ़ती हैं, तो भाई साहब लेफ्ट टू राइट चलने पर जो है बढ़ती हैं। इसका मतलब 4 पहले मिलता है, 3 बाद में माइनस का, तो इसका मतलब 4 छोटा है, 3 बड़ा है। तो आप साइन कैसे लगाओगे बताइए। साइन छोटे और बड़े का इस तरीके का होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ध्यान दीजिए, जिधर आपका जो है ये मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, बड़ा और छोटा। नीचे वाली कंडीशन में क्या होगा बताइए, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा और जिधर नहीं खुलता उधर छोटा। तो आप ये बताइए इसमें बड़ा छोटा कौन है। बड़ा आपका 3 है, तो इसका मतलब बड़े की तरफ मुंह खोलना पड़ेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। लेफ्ट टू राइट चलने पर सारी चीज़ें संख्याएं जो हैं बढ़ती हैं वैल्यू में, जो अपने मान में। जैसे ये सॉल्व कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए विच नंबर्स आर ग्रेटर और लेस। इसमें जो है आपको बताना है इनमें कौन छोटा कौन बड़ा, बताइए। कमेंट करते रहिए, बताइए। सबसे पहले बताइए, टेक्निकल टीम आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेगी। चलिए मैं समझाता हूँ। 0 और 1 में कौन बड़ा है भाई साहब बताइए। अगर मैं संख्या रेखा पर, ध्यान दीजिए मैं फिर से एक बार करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका 0 आता है और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी। बताइए लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, नंबर्स नंबर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी वैल्यू में। तो आप बताइए 0 और 1, 0 पहले मिलता है लेफ्ट में, राइट में जाओगे आप तो क्या मिलता है 1। तो क्या बड़ा है 1, और बड़े का चिन्ह जिधर बड़ा होता है उधर ही आपका मुंह ओपन होता है। सेम एज 5 और 6, 5 आफ्टर देन 6। सेम एज 100 और 110, 200 और 300, 200 पहले लेफ्ट और राइट में जाओगे तो आप 300। बताइए कितना है ये, 1 लाख और 1 लाख 1
कौन बड़ा होगा? 1,01,000। अब बताइए -50 बड़ी है या -60? बताइए। लेफ्ट टू राइट चलने पर -60 पहले पड़ता है, उसके बाद -50 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं -60 होगा, यहाँ कहीं -50। तो लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होते हैं? नंबर्स अपने मान में बढ़ते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप देखोगे 60 बड़ा है कि 50? बताइए। 60 बड़ा है, लेकिन जैसे ही मान की अगर बात आती है तो विद साइन, तो विद साइन का मतलब -50 पहले पड़ती है, उसके बाद सॉरी -60 पहले और -50 बाद। तो कौन बड़ा है? 50। तो 50 की तरफ ओपन मूव होने वाला है। सेम एज नीचे वाले में बताइए, माइनस का 100 बड़ा है। -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? बताइए। -2 पहले पड़ेगा, -1 बाद में। तो लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होते हैं? नंबर्स बढ़ते हैं अपने मान में। तो ये बड़ा है, ठीक है ना। चलिए, इसको जो बताएगा कमेंट करके वो बच्चा जो है एकदम होशियार है। समझ रहे हो? एकदम होशियार है बच्चा जो है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा साइन क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए। ये जो है 0, ऐसे समझिए बॉर्डर लाइन, ठीक है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली बॉर्डर लाइन। तो ध्यान दीजिए, सपोज ये बॉर्डर लाइन है आपकी, इधर आपका जो है इंडिया, इधर आपका पाकिस्तान, जैसे भी है, ठीक है ना। इस डायग्राम पर नहीं जाना है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, जीएस की नॉलेज इतनी है नहीं हमें। चलिए, तो ध्यान दीजिए। तो ये बताइए, ये बॉर्डर लाइन जो है किसकी है? पाकिस्तान की है क्या? नहीं। इंडिया की है क्या? नहीं। क्यों? कि इंडिया वाले बोलते हैं कि इस बॉर्डर लाइन से उधर जो है कौन रहता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान बोलते हैं इस बॉर्डर लाइन से उधर कौन रहता है? इंडिया वाले। तो ये जो है कॉमन है, किसी का अधिकार नहीं है इस पर। तो सेम एज इधर वाली सारी संख्याएं पॉजिटिव जाती हैं, इधर वाली सारी संख्याएं नेगेटिव जाती हैं। तो आप ये बताइए, इस पर किसका अधिकार चलेगा? बताइए। इस पर अधिकार जो है किसी का भी नहीं चलने वाला। इस पर अधिकार किसी का नहीं चलने वाला, मतलब इसका ये है कि 0, ठीक है ना। -0 और 0 में कोई बड़ा छोटा नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब इसका ये भी है कि 0 के साथ आज के बाद, 0 के साथ आज के बाद क्या नहीं लगाओगे? साइन नहीं लगाओगे, ना तो पॉजिटिव का ना ही नेगेटिव का, ठीक है ना। 0 के साथ आप जो है, इधर लिखता हूं मैं, 0 के साथ प्लस या माइनस लिखना बेवकूफ़ी भरा काम है, ठीक है। 0 अपनी जो है ओरिजिनल फॉर्म में आता है, 0 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है इसी में। 0 ना तो पॉजिटिव है, 0 ना ही नेगेटिव है। क्लियर और नॉट? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर और नॉट? नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। टाइम पास नहीं चल रहा है। बाकी असामाजिक तत्व तो आ गए होंगे, ठीक है ना, कि चलो देख ही आते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं सर। तो भाई देख लीजिए किस तरीके से पढ़ाते हैं, गारंटी है कंटेंट की जो है, ठीक है। ऑफलाइन डेमो मत लो, ऑनलाइन ही ले लो, उससे ही पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। चलिए समझते हैं आगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर हमने डिस्कस कर लिए ना, इधर ध्यान दीजिए। रियल नंबर डिस्कस कर लिए, बिल्कुल 0 से स्टार्टिंग की अप टू मीन्स तक, इससे आगे कुछ है ही नहीं रियल नंबर में। उसके बाद जो है ध्यान दीजिए, अब हम किसे डिस्कस करने वाले हैं? बताइए किसको? इमेजनरी नंबर्स को, ठीक है ना। चलिए इमेजनरी नंबर को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए समझते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलिए जानते हैं इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड, इमेजनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, समझते हैं। नेगेटिव नंबर्स आर अंडर द रूट,
मतलब कहने का यह नेगेटिव नंबर कोई भी ले लो, 3 सपोज, ये किसके अंदर होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर। सेकंड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 1/2 या सेम एज। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान दीजिए। -5 की घात, ये पावर का साइन है, ठीक है ना, की घात 1/2, सेम एज -7 की घात 1/2, सेम एज -11 की घात 1/2। सिंपल भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इमेजनरी नंबर, काल्पनिक नंबर जो है एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर आयोटा। इसको जो है हम आयोटा बोलते हैं, आई फॉर आयोटा। समझने की कोशिश कीजिए। आई बराबर होता क्या है, आई बराबर होता है अंडर रूट के अंदर -1। आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1। और अगर हम जो आई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, आई ये होता है आपका आई बराबर, अगर मैं आई का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो आप ये बताइए किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना होता है तो उससे अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो सेम एज आई का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, -1। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपके सामने लिख रखी हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आई बराबर -1 की घात 1/2, आई स्क्वायर बराबर -1। थोड़ा आगे समझते हैं किस तरीके से है क्या चीज़। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होती है, ध्यान दीजिए। आई बराबर किस तरीके से होती है, आई बराबर -a की घात 1/2। आई बराबर, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लिखने की, दिख रहा होगा शायद, -a, ठीक है ना, या इसी को -a की घात 1/2 या a की घात 1/2 इंटू, बताइए क्या, -1 की घात 1/2। थोड़ा और समझते हैं आगे, बराबर a की घात 1/2 और -1 की घात कुछ भी होता है, -1 की घात 1/2, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई। तो इसको क्या लिख सकता हूं, फाइनल ए आई। बताइए, एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की, इतना बताइए समझ में आया कि नहीं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज, ध्यान दीजिए, आई बराबर ये होता है, ठीक है ना, ये सिंपल है, आई बराबर अंडर रूट के अंदर माइनस का आई, ये इस तरीके से। और ये सपोज जैसे -5 ही है, अंडर रूट के अंदर -5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट के अंदर -1। तो आप ये बताइए, 5 अंडर रूट -1, ठीक है ना, तो इस -1 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई। तो बताइए अंडर रूट 5i, ठीक है ना, इधर जो है ये छूट गया आपका जो है अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर जो है 5 और i आपका बाहर, इस i को क्या बोलते हैं, आयोटा। सिंपल भाषा में ये है, i जिसके साथ i एक नोट लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, i जिसके साथ i जिसके साथ i वह काल्पनिक संख्या कहलाई। आई जिसके साथ आई काल्पनिक संख्या कहलाई। चलिए समझता हूं, नोट किया होगा, कीजिए जल्दी से, जल्दी से। चलिए समझते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के, 2, रियल नंबर
और इमेजनरी नंबर। क्या हम रियल नंबर डिस्कस कर चुके? प्रॉपर कर चुके। क्या हम इमेजनरी नंबर डिस्कस कर चुके? डिस्कस कर चुके। अब आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए मानवीन सर के साथ, ठीक है। चलिए समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ये है आपका थर्ड पॉइंट, सम्मिश्र संख्याएं। कौन सा बताइए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर्स, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। नंबर्स आपके जो है इस तरीके से होते हैं। ध्यान दीजिए डायग्राम का कितना इम्पोर्टेंस है। ये जो है फर्स्ट आपका रियल, सेकंड आपका इमेजनरी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, रियल प्लस इमेजनरी, यही आपका क्या हो जाता है? थर्ड। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर और नॉट? बताइए। तो जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जनरल जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जनरल फॉर्म क्या होती है बताइए? ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, इसमें समझते हैं ए क्या है, आई क्या है और बाकी क्या है। ए जो बताइए, ए आपका जो है रियल नंबर है, आई बी क्या है आपका? इमेजनरी नंबर है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो आपको रिजल्ट मिलता है थर्ड। थर्ड कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए, क्लियर है ना? चलिए प्रॉपर नोट कीजिए, सीक्वेंस वाइज, प्रॉपर सीक्वेंस से, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। प्रॉपर समझते हैं, ठीक है। नोट कीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, जो है एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद फिर से वही समस्या कि सर कन्फ्यूज़न है। चार्ट बनाओगे प्रॉपर तो कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर चार्ट बनाओगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, जो है एक भी पैसे का। चलिए समझते हैं आगे। क्लियर है ना? एक बार मैं फिर से चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा के बना ही देता हूँ मैं, जो है ध्यान दीजिए। नंबर्स आपके जो है चार्ट बनाते चलना है। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कौन सा है? रियल नंबर। सेकंड इमेजनरी नंबर्स। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर देता हूं, शामिल कर देता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर क्या हो जाता है? थर्ड, जो आपका किसका काम करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा और समझते हैं। रियल नंबर जो आपकी कोई संख्या होगी, जो है ठीक है ना, कोई भी संख्या ए सपोज, और इमेजनरी नंबर जो है किसी के साथ आई आए, जिसके साथ आई आए वो क्या कहलाता है? आयोटा, ठीक है ना। तो वो संख्या प्रॉपर क्या हो जाती है? इमेजनरी। जिसके साथ आई आती है वो क्या हो जाता है? इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। जिसके साथ आई आई वो कौन कहलाई? काल्पनिक संख्या कहलाई। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं तो मर्ज करने पर क्या आता है? ए प्लस आई बी।
और ए प्लस आई बी ही आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, नोट कीजिए, चार्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कीजिए जल्दी। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए अब इधर, बताइए, देखिए मैथ्स टाइप, मैथ आपका जो है दो प्रकार का होता है। मैं चार्ट बना देता हूँ, चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चार्ट मैथ्स दो प्रकार का, ए और बी। ए जो है टेक्निकल, बी जो है नॉन टेक्निकल। समझते हैं ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या नए नए वर्ड आ गए जो है। देखिए, जो ए पार्ट है ना, ए मैथ्स का, टेक्निकल मैथ्स, ये कहाँ और किस तरीके से आता है, कौन कौन से एग्जाम्स में आता है। लाइक जो टेक्निकल मैथ है वो 9th to 12th एकेडमिक, एकेडमिक जो है क्लासेस जो चलती हैं 9 to 12th, उसमें आता है आपका क्या, टेक्निकल मैथ। और नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, एनडीए, आईआईटी, बीटेक, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना, इन सब में क्या आता है आपका टेक्निकल मैथ। इन एग्जाम्स की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, या तो एकेडमिक में है वो 9 to 12th, तब आपको टेक्निकल मैथ पढ़ना है। सेकंड जो है, आप नेवी की, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, एनडीए, आईआईटी, बीटेक, टीजीटी, पीजीटी, अगर इनकी तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आस्क रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अगर आप जो है इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपसे जो है रियल नंबर की भी जानकारी पूछेगा और इमेजिनरी नंबर की भी जानकारी पूछेगा। आपसे जो है टेक्निकल मैथ क्या चाहता है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों ही पूछेगा, रियल प्लस इमेजिनरी। लेकिन लेकिन क्या है समझिए, जो नॉन टेक्निकल मैथ्स है ना, नॉन टेक्निकल मैथ्स समझते हैं कौन कौन से एग्जाम में आता है। एग्जाम्स लाइक 6 to 8th एकेडमिक, 6वीं से 8वीं तक क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है मैथ, वो नॉन टेक्निकल मैथ होता है। सेकंड बात, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एमआर, सीडीएस, एसएससी, पुलिस, एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सीजीएल है, जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल, सारे ही एग्जाम कवर होते हैं। पुलिस, एसआई वगैरह, कांस्टेबल, बैंक क्लर्क, एसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी टेट, सी टेट, पैट, इन एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछा जाता है वो आपका कौन सा होता है, नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में जो है कौन कौन से बताइए, क्या नंबर्स आते हैं। नंबर्स तीन होते हैं, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, समझते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड ओनली ओनली रियल नंबर्स, कहने का मतलब ये है कि जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं या जो मैं जिस एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ वो मैथ्स है आपका नॉन टेक्निकल। ये सारे ही एग्जाम 6 to 8th एकेडमिक, एयरफोर्स जो है, एमआर, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जो भी एग्जाम्स हैं, पुलिस, रेलवे, बैंक, यूपी टेट, सी टेट, इन सब में कौन सा मैथ्स आता है बताइए, नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, केवल और केवल रियल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से कोशिश करूं समझाने की। नंबर्स आपके जो है कितने प्रकार के थे बताइए, नंबर्स आपके जो है तीन प्रकार के थे। ठीक है ना, नंबर्स आपके जो है तीन प्रकार के थे, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। तो आपको जो केवल पढ़ना है, केवल क्या चीज़ पढ़नी है बताइए, केवल आपको जो पढ़ना है वो केवल और केवल कौन सा मैथ्स पढ़ना है बताइए, रियल। रियल नंबर्स आपको पढ़ने हैं। रियल नंबर्स बोले थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। रियल नंबर्स जो है ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये आपको चार्ट याद होगा ना, आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स में भी जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपको पढ़ना है। रियल नंबर्स जो है संख्या रेखा पर डिनोट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है केवल और केवल क्या पढ़ना है आपको रियल नंबर्स में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि आपको रियल नंबर्स पढ़ने हैं, रियल नंबर्स को आपको आप जो है संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके संख्या रेखा पर कौन कौन से नंबर्स डिनोट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर्स आपको पढ़ने स्टडी करनी है इनके ऊपर जो है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, एक बार इसे नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर मैं आपको जो है स्टार्ट कराता हूँ। कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, जो है प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए। चलिए समझते हैं आगे। तो हमको जो है क्या पढ़ना है, केवल रियल नंबर, इमेजनरी से कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है, केवल रियल, केवल रियल में भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। चलिए डालिए, आप जो है हेडिंग डालिए, प्रॉपर नोट कीजिए। सॉरी, बताइए, ध्यान दीजिए। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, क्या पढ़ना है आपको जो है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर्स जो है, ये मत बोलना कि सर बहुत ज़्यादा ही चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे। जो है नंबर्स कितने प्रकार के, तीन। ये चार्ट ज़रूरी है आपको बनाना। कौन कौन से होते हैं बताइए, रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, और थर्ड आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड आपका जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमें पढ़ने ही नहीं हैं, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कौन कौन से बताइए, ये हमारे सिलेबस का पार्ट, हिस्सा ही नहीं है। आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो। बताइए, रियल नंबर्स जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो भाई साहब ध्यान दीजिए, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। दूसरा डेसिमल नंबर्स, बताइए, दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्याएं, दशमलव संख्याएं। तो फिर से एक बार जो है, ये नंबर सिस्टम का तीन पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, उसके बाद ये दो पार्ट्स हमें डिस्कस ही नहीं करने हैं। टेक्निकल मैथ्स का जो है सिलेबस है, नॉन टेक्निकल में केवल और केवल क्या आता है, रियल नंबर। और रियल नंबर के भी अंदर दो नंबर्स आते हैं, कौन कौन से बताइए। फर्स्ट आपका रियल, सेकंड आपका जो है डेसिमल, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे समझते हैं। कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। वीडियो को जो है
वीडियो को फटाफट से जो है लाइक कीजिए, ठीक है। लाइव ज़्यादा होते हो, लाइक कम करते हो। लाइक कीजिए सबसे पहले, कमेंट प्रॉपर करते चलिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आपको जो है क्या पढ़ा रहे थे हम, जो है नंबर्स जो है, ठीक है। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। अब रियल नंबर में दो, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है ना। इससे आगे हम जो है कल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसी टाइम रात 8 बजे। बिल्कुल शून्य से शिखर तक चलना है हमें। कहाँ से कहाँ तक? शून्य से शिखर तक चलना है भाई साहब, गारंटी है। एक भी सिंगल पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है ना। प्रॉपर नोट करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद डेसिमल नंबर्स। ये कवर होने के बाद फिर आपका क्या है, नंबर की जानकारी हो जाती है। फिर क्या पढ़ने हम, नंबर ऑफ, बताइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम रात 8 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और बच्चों से बोलिएगा 2 मई को बैच स्टार्ट है, बिल्कुल 0 से, ठीक है। चलिए बाय।